देवर्षि नारद ने वेदव्यास भगवान को बताया, तुमने तमाम कर्मकांड की चर्चाएं की लेकिन भगवत चरित्र नहीं लिखा। और भगवत भजन का प्रभाव क्या होता है, ये बात बताने के लिए देवर्षि नारद ने अपने ही पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। क्या हो गया भैया, अपने ही चरित्र सुनाया। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावस्य निर्विविक्षताम ते मयि अपेता खिल चापलहार के दांते धतक क्रीडन के निवर्तिनी चक्कुर कृपाम यद्यपि तुलस वर्षना माने मलयो भाषणी। वो खुद अपनी कथा सुनाते हैं कि मैं दासी का पुत्र था, 5 वर्ष का। हमारे गांव में वर्षा ऋतु में निवास करने के लिए 4-5 ब्राह्मण आए। वो बड़े विद्वान थे, उनको रहने के लिए गांव वालों ने स्थान दिया, लेकिन इस सेवा के लिए एक बालक की जरूरत थी। तो बालक एव, मैं बालक ही था, तो निरूपितः मैं लगा दिया गया सेवा में। तो सेवा में क्या है, पहला जितेंद्रिय हो, दूसरे उसका मन सेवा के अतिरिक्त कहीं न लगता हो, तीसरे वो अल्प भाषण हो, और जो सेव्य लोग हैं वो भी तुल्य दर्शन हो। सारे योग मिल गए। ते मई अपेता खिल चार तरह चापलहर भके, समस्त चपलता मैंने त्याग दी थी। दांते, मैं जितेंद्रिय था, अधतक क्रीडन के, खिलौनों में नहीं खेलता था। मनुष्यों ने हम पर कृपा की, हमसे चंदन घिसवाते। मैं कटोरी में चंदन घिस के दे तो अपने सालिग्राम को लगाते, अपने लगाते, बच जाता तो हमारी ओर कटोरी सरका देते, ले तू भी लगा ले। छोटी छोटी बटलोई में दाल चावल बनाते, ठाकुर जी का भोग लगाकर प्रसाद पाते। उसी बटलोई में थोड़ा चावल दाल बच जाता तो मुझसे कहते तुम खा लेना और बर्तन करके धर देना। तो उच्छिष्ट ले पान अनुमोदितो दुजई, मैंने बटलोई का बचा हुआ श्रेष्ठ प्रसाद और अनुलेपान और कटोरी में बचा हुआ लेप चंदन, उसको मैंने सेवन किया उनकी आज्ञा से। तो महाराज क्या फल मिला कि बाह्य कर्ण तो चंदन से और अंतःकरण उनके प्रसाद से निर्मल हो गए। सकत्व भुंजे तदपास्त किल्बिष, कितना सुंदर रचना है भागवत की। जिन लोगों ने गुरुजनों की सेवा नहीं की वो इन पंक्तियों को समझ ही नहीं सकते। कल मैंने गुरुदेव का नाम लिया था जिन्होंने डोंगरे जी महाराज को पढ़ाया, मथुरा के थे वो। छोटी छोटी बटलोई में, तब कुकर नहीं चलते थे, गैस भी नहीं थी, अंगीठी पे भोजन बनता था। दाल चावल बनाते थे और बुला के कहते कि मेरे बर्तन कर देगो, बर्तन मांज देगो नहीं, मेरे बर्तन कर देगो। जब मैं व्याकरण के विद्यार्थी नहीं था, गुरुजी व्याकरण के थे, लेकिन प्रेम बहुत करते थे और कर देंगे कहते थे। तो कहते प्रसाद पाई लियो। तब हमको पता लगा कि उच्छिष्ट होता क्या है। लोग उच्छिष्ट का अर्थ समझते जूठा, अपचित होने के बड़े नुकसान है। उच्छिष्ट का शुद्ध अर्थ है उत्कृष्टम शिष्टम इति उच्छिष्टम, बचा हुआ श्रेष्ठ पदार्थ, उसको कहते उच्छिष्ट। भगवान को भोग लगाने के बाद, गुरुजनों को भोजन कराने के बाद, और इसलिए गीता के 3 अध्याय में भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, क्या बात है, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। क्या नहीं है,
अतिथियों को, देवताओं को, गुरुजनों को भोजन कराने के बाद जो बचा हुआ अन्न है उसको लोग खाते हैं, तो उस अन्न के खाने से ही उनके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब गीता को कोई झूठ माने तो माने, हम क्या कर सकते हैं बताइए। यज्ञ शिष्टा सिनः यज्ञात शिष्टम यज्ञ शिष्टम और तत् अश्नन्ति तत्शीलम येषाम ते अयज्ञ शिष्टा सिनः। यज्ञ के शेष को खाने का बन गया है स्वभाव जिनका। तो यज्ञ क्या होता है? पंच महायज्ञ गृहस्थों के होते हैं। पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ। और इन यज्ञों से बचा हुआ जो लोग खाते हैं वो संत, वो गृहस्थ में भी संत होते हैं। तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ते त्वघम पापा। इतनी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी, बिटियां बैठी। हो सकता किसी घर में ठाकुर सेवा भी हो, पता नहीं है कि नहीं। दो चार घर में तो होगी, लड्डू गोपाल, शालिग्राम। किसी घर में नहीं। जिनके जिनके हाथ उठाओ, ये देखो एक तरफ से भरे पड़े। तो भोजन बनाने के पहले अपने पति से पूछती हो क्या बनावे, सासू से पूछती हो, ससुर से पूछती हो, कि कभी भगवान से भी पूछती हो आज क्या बनाएं, क्या खाओगे। कौन कौन भगवान से पूछता गंगा का समय? सही बोलो, हाथ उठाओ। ये देखो। और कहते हैं भगवान के प्रेम नहीं मिलता, मिले कहां से? गीता कहती भुंजते ते त्वघम पापा। जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वो तो अघम भुंजते, वो तो पाप खाते हैं। ये पचन्त्यात्म कारणा। हम अपनी ओर से नहीं, बिल्कुल शब्दार्थ है। आत्म कारणा, अपने कारण से अपने लिए जो भोजन बनाते हैं, ये पचंती ते पापा अघम भुंजते। वे पापी पाप खाते हैं और यज्ञ के शेष से बचा हुआ जो खाते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैट इज द रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ भागवत गीता, तृतीय अध्याय, 3rd चैप्टर। देवर्षि नारद कहते हैं मैंने अपने गुरुदेव की बटलोई का बचा हुआ प्रसाद खाया तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया, और गुरुदेव के द्वारा दिए गए चंदन को माथे में लगा लिया तो हमारा बाह्य कर्ण निर्मल हो गया। बाहर से भी शुद्ध और अंदर से भी शुद्ध। क्या करना पड़ा? बोलो, गुरु जी का चंदन लगाया। और क्या किया? शालिग्राम के ऊपर लेप करने के बाद, ठाकुर जी को चढ़ाने के बाद जो चंदन लगाया जाता है दिव्य रूप और दिव्य संपत्ति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल चंदन मात्र से, कुछ नहीं करना है अतिरिक्त। और जब मैं ददपास्त किल्बिता तो एवं प्रवृत्तस्य, आहा, जब ऐसे ही करता रहा मैं तो मेरा पाप शुद्ध हो गया। तो प्रियम श्रवस्यंग ममा भवद्रति, तो परमात्मा के चरणों में मेरी रति हो गई, प्रेम हो गया। और वो श्रद्धया में नुपदम विषण्वतः, श्रद्धा पूर्वक जब मैं कथाएं सुनने लगा तो हमारे अंतःकरण में भगवत प्रेम जी को कि तुम भी भगवत चर्चा, तो सारे शोक मोह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। लोके ही तीर्थ परिशीलन सेवया किम लिखा हुआ है, क्या जरूरत है तीर्थ आने की। चलते चलते ब्राह्मणों ने भगवान का स्वरूप बता दिया। मैं चिंतन करने लगा, लेकिन माता मेरी बहुत प्रेम करती थी। कोई भी माता पिता अपने पुत्र को बाबा जी नहीं बनाना चाहते। कोई बाबा जी बनाना चाहती हो बिटिया, अपने लड़के को बनाना चाहती है तो बाबा जी को पकड़ाओ हाथ।
तुरंत ले जाओगे, ले तैयार है बैठे, कौन कौन देगा अपना लड़का? कोई नहीं तैयार है। राघव जी तुरंत ले जाएंगे अयोध्या और रामानंदी तिलक झट लगवाई देंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन न चाहते हुए भी माता पिता के फिर भी अनेक साधु तो बन ही जाते हैं। चाहने से क्या होता है? मां चाहती थी जल्दी ब्याह होए, बटुआ सी बहू आवे। बटुआ सी बहू जानते हो बिटिया? गोल मटोल। हाँ, हमारे अच्छा आजकल सासू के पैर दबाने का रिवाज है यहाँ की, खत्म हो गया, नहीं रहा। हे भगवान। अच्छा, पुराने जमाने में दबाए जाते थे पैर। हाँ, हाँ? कोई संस्कारी बहू होगी तो दबाए दे, थोड़ी देर ऐसे नाम चार को। एक जगह हो रही थी कथा और कथावाचक थे बड़े सुंदर, हमारे राघव जी जैसे। तो उन्होंने माताओं से पूछा, बहन जी कौन कौन बैकुंठ जाओगी, हाथ उठाओ। वो सब बैकुंठ जाने के लिए हाथ उठा दी। एक नई बहू आगे बैठी थी, उसने हाथ ही नहीं उठाए। पंडित जी ने कहा, क्यों बिटिया तुम नहीं जाओगी बैकुंठ? तो तुरंत अपना पल्ला थोड़ा ऊपर किया और कहा, महाराज जी हमारे बगल में जो बैठी हैं ये हमारी सास है और ये तो दोनों हाथ उठाए हैं। जब ये चली जाएंगी तो यहीं बैकुंठ हो जाएगा, अलग से जाना ही नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ये घर नरक तभी तक है